हेलो गैस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ओमान आते हो, अगर आपकी सैलरी कंपनी देती है कि 200 रियाल, अगर कम 200 रियाल में अगर आपको कंपनी फूड वगैरह एकोमोडेशन ऑल देती है, रूम वगैरह सब देती है, तब तो ठीक है ना। मतलब आप जोड़ सकते हो कि 200 रियाल का वही होगा 40,000 रुपये समथिंग, है ना। तो क्या होता है कि फिर सब कुछ कंपनी दे रही है तो आपका काफ़ी खर्चे बच जाते हैं। अगर कंपनी आपको बोलती है कि नहीं, हम खाने का आपको क्या देंगे, कुछ रियाल देंगे, यानी कि 20 रियाल भी हो सकता है, 30 रियाल भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सामान ख़रीदना पड़ता है ना। तो आपको प्राइस पता भी होना चाहिए कि जो कंपनी 30 रियाल दे रही है उसमें हमारा सारा सामान आ जाएगा या उसमें हमारे एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे। तो फिर क्या फ़ायदा, जब अगर आप इधर आ रहे हो, खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है, अगर सेविंग कम हो रही है, तो फिर तो इंडिया में ही जॉब करना काफ़ी बेटर है ना। तो मेरे पास है हाइपर मार्केट की एक बुकलेट है, उसमें सारा मेंशन रहता है कि कौन सा सामान कितने का है, कौन सा सामान कितने का है। तो आप उस सामान का प्राइस दे के अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हम यहाँ आएंगे तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उस हिसाब से आप प्राइस दे सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो, तो फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना खर्चा होगा, कितना नहीं होगा। तो चलो मैं बुकलेट दिखाता हूँ आपको और प्राइस देखते हैं किसका कितना है, किसका कितना है। तो गैस, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे तेल का भाव कितना है ना। ये है खाने वाला तेल, सनफ्लावर ऑयल। तो ये है 1 रियाल 490 पैसे का, यानी कि 1.5 रियाल मान के चलो, तो 310-20 रुपये समथिंग का आपका तेल आ जाता है 1.5 लीटर का। तेल के साथ साथ तो आपको फिर राइस वगैरह लेने पड़ेंगे। अगर आप रूम पे खाना बनाते हो तो सबसे कम प्राइस ये है यहाँ पे 3 रियाल का, है ना। 2 रियाल 990 पैसा, 10 पैसा लगा लो, तुम्हारा टैक्स लगेगा जब तुम सामान लोगे। तो ये कितना हो गया आपका, 600 रुपये समथिंग हो गया, है ना। तो देख लो भाई, ये प्राइस है आपके सामने, आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ नहीं भी आ रहे हो तो कम से कम आपको पता लग जाएगा कि मतलब विदेशों में प्राइस कितना रहता है, कौन सी चीज़ का प्राइस कितना रहता है ना। तो देखो, ये है दाल का प्राइस है 1 रियाल 690 पैसे, यानी कि 320 रुपये के समथिंग यहाँ पे दाल का प्राइस है। फिर ये दूसरी दाल है, ये है 2 kg की, तो ये है 950 पैसे की, है ना। तो 950 लगा लो, 200 रुपये लगा लो। उसके बाद यहाँ पे ये फावा बीन्स वगैरह हैं, इनका प्राइस है 1 रियाल 890 पैसे, यानी कि 290 रुपये के समथिंग, ठीक है। इनका ये होता है कि इनमें दाल मतलब गली रहती है, सिर्फ आपने प्याज टमाटर डालना है, ये कैन खोलना है, उसमें फ्राई कर देना, पका देना, वैसे ही है। तो ये है हेयर ऑयल। देखो, हो सके ना तो इंडिया से ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से कैरी कर लो भाई, क्योंकि यहाँ काफ़ी महंगा पड़ जाता है ये चीज़, है ना। है तो इंडिया का ही, लेकिन वहाँ से यहाँ आते आते कई चार्जेस लग जाते हैं। अब आते हैं इधर की साइड। तो इधर ये कुछ और सामान है, केचप वगैरह, जैम वगैरह। ये देखो, ये है 100 रुपये का 380 ग्राम। बाकी इधर की साइड देखते हैं, पहले मैं आपको इधर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये कोलगेट और शैम्पू के प्राइस देख लो भाई। ये कितने 2 मिल रहे हैं 400 ml के, है ना। तो ये है 2.5 रियाल, यानी कि 500 रुपये के। यहाँ पे लिखा भी है 2 पीस। तो ऐसी चीज़ें आप इंडिया से लेके आओगे तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे, है ना। मतलब आप पहले आओगे तो पैसे कम ही रहते हैं इंसान के पास, फिर 1-2 महीने जब वो कमा लेता है तो थोड़ा बहुत सेविंग हो जाती है, फिर आप यहाँ ख़रीद सकते हो। और हो सके तो 2 महीने का सामान आप पहले ही इंडिया से लेके आ जाओ। ये देखो भाई, ये है 670-80 रुपये का, ये 5 किलो वॉशिंग पाउडर, ठीक है। अजू यहाँ का लोकल ब्रांड है, ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन हम विश्वास इसी पे कर सकते हैं। तो हो सके तो इंडिया से कपड़े कम लेके आओ, कपड़ों की यहाँ इतनी ज़रूरत तो पड़ती है नहीं। 2-3 ट्राउज़र और 3-4 टी-शर्ट लेके आ जाओ, बहुत है अगर आप होटल लाइन में काम कर रहे हो, क्योंकि दिन भर तो हम सेफ कोट पहने रहते हैं। तो ये ऐसे वॉशिंग पाउडर लेके आ जाओ 10 किलो, है ना। बाकी प्रेशर कुकर देख लो भाई, ये है 1300 रुपये का है भाई। ये भी कुछ ऐसा ही है। तो प्रेशर कुकर तो हमारे यहाँ भी लगभग ऐसे ही आते हैं, इससे भी सस्ते आते हैं, पर यहाँ इतने इससे थोड़ा सस्ते भी मिल सकते हैं, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलेंगे क्वालिटी के हिसाब से। तो ये हॉट पॉट वगैरह टाइप के हैं, ये खाना पीना रखने के लिए बर्तन हैं ये।
देख रहे हो कितना महंगा है ये, 1600 का ये पूरा सेट होगा ना, पर 1600 का है। देख रहे हो मतलब काफ़ी महंगा भी है। कितली देखो भाई, चाय बनाने के काम आती है ना बार बार। तो ये कितली है 1 रियाल 890 पैसे की है ना, तो इसको मान के चलो तुम 280-90 रुपये की है ये। तो मतलब इंडिया का 210 रुपया और यहाँ का 1 रुपये के बराबर है। तो आप जोड़ सकते हो इसमें, आप 1 रियाल .500 पैसा में आप 210 का गुणा कर सकते हो, है ना। तो जो निकलेगा तो इनका प्राइस है वो। बाकी ये चीज़ें तो कंपनी दे देती हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये तो चलो दे देगी कंपनी। तो फ़ोन देखो भाई, ये फ़ोन है 54 रियाल का है ना। तो आप बाद में ले सकते हो धीरे धीरे, जब आपकी यहाँ सेविंग ठीक ठाक हो जाएगी। तो 54 रियाल लगा लो, 11,000 का लगभग। टीवी भी ठीक ठाक है, पर वही है कि जब आप यहाँ से अगर इंडिया ले जाओगे तो एयरपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी, कस्टम चार्ज भी लगेगा, तो थोड़ा महंगा और महंगा पड़ जाएगा आपको। ये बच्चों की साइकिलें हैं, यहाँ इनका प्राइस है 10 रियाल, 11, ये 24 रियाल। बाकी अगर आप इंडिया जाने के लिए शॉपिंग करते हो तो देखो भाई, 42 रियाल, 7.5 रियाल, 2 रियाल 400, यानी कि 500 रुपये का ये है ना। तो ये लगा सकते हो 8,000 का है, ये 1,400 रुपये का है ये वाला, ठीक है। तो मैं तो यही वाला लूँगा यार, सस्ता वाला। बाकी यहाँ देखो भाई, स्लीपर, सैंडल, जूते, ये हैं भाई इनके प्राइस। ये है 700 रुपये का इसका प्राइस है, 600 रुपये का इसका प्राइस है। तो कुछ इस तरह से प्राइस मेंशन है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बाहर हो तभी आपको पता चले कि यहाँ क्या महंगाई है। मतलब वैसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई कि कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है। देखो ब्लैंकेट है ये 840 रुपये का है ना। ये है 2 kg 800 ग्राम, ये है 1700 रुपये का, ठीक है। तो ये है सिंगल ब्लैंकेट। तो ये है चादर वगैरह हैं जो हम लेते हैं, कंबल वगैरह, तो ये सारे कंबल वगैरह हैं। ये है टावल, देखो ये है 240 रुपये का। तो कुछ इस तरह से प्राइस अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ कितना महंगा है क्या है। ये टी शर्ट देखो भाई, ये है 400 रुपये की। 400 रुपये की कितनी है ये, पर पीस लिखा है ना, पर पीस। तो चलो आप जब यहाँ सेटल हो जाओगे अच्छी तरह से, तो ये सस्ती टी शर्टें ले सकते हो। पर इसमें भी कंडीशन है, ये 2 रियाल का है तो समझ लो कि सस्ती है, पर आपको पसंद भी तो आनी चाहिए। बहुत सारी टी शर्टें ऐसी होती है कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती हैं, पर वो सस्ती होती हैं। तो कपड़ों का प्राइस कुछ इस तरह से है। ये 500 रुपये की, ये 800 रुपये की, ये भी 500 रुपये की, कुछ ऐसे हैं भाई। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये बच्चों के कपड़ों के प्राइस है देखो 900 रुपये, कुछ इस तरह से। तो गाइस ये है इसका फ्रंट पेज है, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ना नेस्टो। तो ये है आपका ड्रीम मोबाइल, एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स, जो कि है 90,000 के यहाँ, ठीक है। तो जब आप अच्छी तरह से सेटल हो जाओगे और घर से भी आप अगर ठीक ठाक हो, घर की टेंशन कम है, तो आप ले सकते हो यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो भाई ये टीवी देखो, है ना। तो ये सामान का मैंने आपको लगभग एक अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि यहाँ प्राइस क्या है, कितना रहता है ना। बाहर आने से पहले ये चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये देखो ये इसका लास्ट पन्ना है, इसमें मिक्स नट पर केजी। देखो भाई 1 kg में ये आपको मिक्स ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं 500 रुपये का भाई केजी, मतलब काफ़ी। ये है संतरे, मौसमी तो फिर भी ठीक है, 50 रुपये पर केजी है। वो भी इनका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये रमज़ान का ऑफ़र चल रहा है इन पे। ये राइस देख रहे हो 19 kg का है बासमती राइस, ये है 2200 रुपये का। चिकन है देखो भाई 1400 रुपये का। कितना है ये, 10 पैकेट 900 ग्राम के हैं।
बाकी आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो ना, तो वहाँ जाने से पहले आप एक बार जो वहाँ के ऑनलाइन मार्केट होते हैं, जैसे हाइपर मार्केट वगैरह, क्यों यहाँ रेडियाँ तो लगती नहीं है कि आप सोचो कि यार मैं रेडी से उठा के लेके आऊँगा, तो आप बोलोगे अमित भाई आप हमें दिखा रहे हो लेकिन हम रेडी से लेके आ जाएंगे, वहाँ सस्ता मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, शॉपिंग हो सुपर मार्केट से ही करता है। और सारे जो सुपर मार्केट है, कैरीफॉल, लुल्लू है ना, इनमें प्राइस लगभग सेम रहते हैं। तो किसी भी कंट्री में जाओ तो पहले वहाँ की जो सुपर मार्केट है, जो वहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं, कई चीज़ें होती हैं, है ना, पहनने की चीज़ें, पहले उनके प्राइस देखो। अगर आपके बजट में ठीक ठाक बैठता है, आपको लगता है कि यार मेरी सैलरी इतनी है तो इतने का मेरा लगभग खर्चा हो जाएगा, फिर भी इतना बचे, मतलब इतना बच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप आ सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी से बोल सकते हो कि भाई इतने में नहीं हो पाएगा, अगर तुम इतना देते हो, थोड़ा सा ज़्यादा देते हो तो मैं आ सकता हूँ, है ना। हर कंपनी की अलग अलग कंडीशन है। अगर आप अच्छी सैलरी पे आ रहे हो, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, 300 रियाल, 350, 400 रियाल, फिर तो आप खुल के भी खर्चा कर सकते हो। अब बाकी आपकी सैलरी कम है तो फिर तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। सब कुछ फिर ये होता है कि यार यहाँ आए खर्चा ज़्यादा हो रहा है, फिर आने का क्या फ़ायदा, है ना। तो गाइस, ये आज का ब्लॉग जो था तो इसी इन्फॉर्मेशन पे था। तो बाकी तो मैं एक्टिविटी आपको जो यहाँ होती रहती हैं वो कल के ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।